हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृति चौधरी एंड ये वीडियो के लिए मुझे इतने ज़्यादा मेल्स आई हैं, डीएम्स आए हैं, लोगों के मैसेजेस आए हैं कि मैं आईएलएम रिव्यू वीडियो बनाऊं कि हाउ इज़ माय कॉलेज और मैं क्या कर रही हूँ और मेरा कॉलेज कैसा है। सो ये वीडियो इज़ ऑल अबाउट द लाइफ इन आईएलएम। सो जो पहली अच्छी चीज़ है आईएलएम की, वो है आईएलएम की फैकल्टी। आईएलएम की फैकल्टी सच में बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छी है। मतलब हमें स्कूल टाइम पे बोलते थे ना कि कॉलेज में टीचर्स को किसी की नहीं पड़ी, तुम पढ़ रहे हो पढ़ो, नहीं पढ़ रहे मत पढ़ो, टीचर्स तुम्हारे कंसर्न नहीं रखती टीचर तुम्हारे को लेके। बट जब मैं कॉलेज में आई मुझे लगा यार स्कूल में तो ऐसे बोलते थे टीचर्स को फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ टीचर्स को फ़र्क पड़ता है। टीचर स्कूल की तरह आपसे पूछती हैं छोटी छोटी चीज़ें। अगर आपको डाउट है तो आप टीचर को कंसल्ट कर सकते हो जाके, वो आपको स्पेशल क्लासेस देके समझाएंगी, वो अपना टाइम देती है। जब आपको डाउट होता है तो वो अपना टाइम देती है समझाने में, नॉट लाइक अकेडमिकली डाउट। आपको कोई भी, आपको मेंटल इश्यूज़ हैं, आपको कॉलेज को लेके कुछ मतलब कुछ भी है, कुछ भी डाउट है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही और आप फैकल्टी के पास जाओ कि मैम वी नीड टू टॉक टू यू, तो वो आपके पास आती, मतलब वो आपको बुलाती हैं अपने पास, वो आपको अच्छे से समझाती हैं हर चीज़। एंड मेरे साथ तो ये हुआ है, कभी कभी मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो मैं फैकल्टीज़ के पास जाती हूँ कि मैम मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, ऐसे हो रहा है कॉलेज में, इससे बात नहीं हो रही, या किसी फ्रेंड से भी लड़ाई हुई है ना इवन, तब भी मैं फैकल्टी के पास गई हूँ। सोचो एक फ्रेंड से लड़ाई, स्कूल में भी नहीं जाते थे, दोस्तों की लड़ाई खुद सॉर्ट कर लेते थे, फ्रेंड से भी लड़ाई हुई ना, मैम आपको पता है मेरी इससे लड़ाई हो गई, मैम ऐसा हुआ वैसा हुआ। लाइक दे आर सो फ्रेंडली, सो हेल्पफुल एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ आईएलएम ऑनेस्टली। क्योंकि जहाँ की फैकल्टी अच्छी है, वो आपको हेल्प कर रही है हर चीज़ के लिए, सबके लिए इक्वल चीज़ें हैं, उनको फ़र्क पड़ रहा है आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, तो वो मैटर करता है वो आपको हर चीज़ के लिए कि आपको इंटर्नशिप कैसे करनी है, क्या करनी है, किधर करनी है। अगर उसमें भी हेल्प कर रही है वो आपको, तो और आपके लिए क्या चाहिए, आप क्यों आ रहे हो कॉलेज अपना करियर बनाने में, तो वो आपको उस चीज़ के लिए अगर गाइड कर रही हैं तो उससे बड़ी बात क्या है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। जो आईएलएम का ड्रॉबैक है वो है आईएलएम के फेस्ट। आईएलएम में फेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। प्री कोविड पीरियड होते होंगे तो पता नहीं, टीचर्स तो बोलती हैं होते थे, बट हमारे टाइम तक 2 साल हो गए अभी तक कोई फेस्ट नहीं हुआ है, कुछ इतना ग्रैंड कुछ नहीं हुआ है। तो अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो हाँ, ये ड्रॉबैक है। अगर आपको अपने कॉलेज में फेस्ट चाहिए, अपने कॉलेज में फन चाहिए, तो फेस्ट के लिए यू कैन जस्ट लाइक टेक अ स्टेप बैक, क्योंकि फेस्ट सच में नहीं होते आईएलएम में। आईएलएम ट्राई करता है बहुत चीज़ें मतलब करवाने का, बहुत वर्कशॉप्स करवाने का, बट हाँ फेस्ट नहीं कराता। मैं BBLLB कर रही हूँ, तो मैं अपने प्रोग्राम के लिए ज़्यादा अच्छे से बोल सकती हूँ। और मेरे प्रोग्राम में मूड कोर्ट्स होते हैं, लीगल एड होता है आपका, फ्रीक्वेंटली लॉ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एंड वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं। एक्टिव है BBLLB के लिए कॉलेज, इट्स नॉट लाइक इट इज़ नॉट एक्टिव। मैं कह तो रही हूँ अकेडमिकली आईएलएम इज़ वेरी एक्टिव, मतलब अकेडमिकली दे ट्राई द बेस्ट फॉर यू। ओनली ड्रॉबैक विच आई फील इज़ फेस्ट। अगर हम क्लब्स की बात करें तो आईएलएम में बहुत सारे क्लब्स हैं। थिएटर क्लब है आपका, उत्सव क्लब जो कल्चरल क्लब है, बहुत सारे क्लब्स हैं। बट क्योंकि मैं थिएटर क्लब की पार्ट हूँ तो मैं थिएटर क्लब के लेके बात कर सकती हूँ। तो थिएटर क्लब इतना एक्टिव नहीं है अभी आईएलएम में, मतलब इट इज़ नॉट दैट एक्टिव, या तो अभी अभी नया स्टार्ट हुआ है तो चीज़ों को टाइम लगेगा आने में। क्योंकि जब आपने थिएटर बाहर से सीखा होता है ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपको वैसा ही थिएटर मिलेगा, बट ऐसा नहीं है वहाँ पे। और क्लब ऐसा नहीं, क्लब्स एक्टिव नहीं है या लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, क्लब्स एक्टिव भी हैं, बट चीज़ों को डेवलप होने में टाइम लगता है और धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होंगी। तो अभी जैसे थिएटर क्लब है, वो नया क्लब है, तो वो धीरे धीरे डेवलप होगा और धीरे धीरे ही अच्छा होगा। तो वो है एक चीज़। ऑनेस्टली अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से कंपेयर करूँ और स्पेशली दिल्ली NCR की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कंपेयर करूँ, द क्राउड, द पीपल, द फैकल्टी ऑफ IILM इज़ मच बेटर देन अदर कॉलेजेस वी हैव। IILM की कैफेटेरिया की बात करें, खाने की बात करें, तो मेरे को अपनी कैंटीन का खाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपनी कैफेटेरिया की चिकन बिरयानी मेरी फेवरेट है। तो मैं सिर्फ मतलब
कॉलेज का कैफेटेरिया का खाना खाने, सिर्फ चिकन बिरयानी खाने जाती हूँ और कैफेटेरिया की कॉफ़ी, वो दैट इज़ माई फेवरेट। बट हाँ, जो मील्स मिलती हैं वो अच्छी होती है, मतलब मैंने तो कभी खाई नहीं है, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो बाहर रहते थे, मतलब फैमिलीज के साथ नहीं रहते थे, पीजी लेके रहते थे, तो वो लोग वो मील खाते थे, डे मील्स कॉलेज की, तो वो बोलते थे कि अच्छी है, घर जैसी लगती है। सो जो लोग पीजी में रहने वाले हैं, अपने घर से दूर रहने वाले हैं, तो उनके लंच की तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ILM में डे मील मिलता है, दैट इज़ यू हैव टू पे फॉर इट, एंड विच इज़ एट वेरी मिनिमम प्राइस, 80-90 रुपीज़ की शायद प्लेट होती है वो, जिसमें आपको मतलब प्रॉपर घर का खाना, रोटी सब्जी दाल चावल एवरीथिंग यू गेट, लाइक फुलफिलिंग खाना होता है उसमें। एंड बहुत लोगों के मैसेजेस आए कि पीजीज बता दो ILM में रहने के लिए आसपास क्या है। तो फर्स्टली अकोमोडेशन के लिए आपके पास बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल दोनों हैं, ठीक है, 2 सीटर ट्रिपल सीटर्स हैं, वो सब तो आपको वेबसाइट में मिल ही जाएगा। बट अगर आपको पीजीज में रहना है तो सन सिटी में बहुत सारे पीजीज हैं, हाउज़र है, मेरे को हाउज़र इसलिए पता है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे वो हाउज़र में ही रहते थे। हाउज़र नॉर्मल पीजी से थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट उसकी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, डिनर मिलता है, आपको क्लीनिंग फैसिलिटीज़ मिलती है, मतलब आपको अलग से कुछ भी नहीं करना, सब कुछ आपकी मील से लेके आपकी क्लीनिंग फैसिलिटीज़ से लेके सब कुछ इंक्लूडेड होता है। एंड ऑल्सो आपको सिक्योरिटी मिलती है वहाँ पे बहुत अच्छी। तो सन सिटी में हाउज़र है, आप वो जाके देख सकते हो, वरना सन सिटी में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, पीजीज होंगे, वो मिल जाएंगे। बट अगर आप आउट ऑफ लाइक दिल्ली हो, आप दिल्ली में नहीं रह रहे हो, दिल्ली गुड़गांव के नहीं हो लोकल, और आप कहीं बाहर से किसी बाहर से स्टेट से आ रहे हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि फर्स्ट ईयर ना आप अपने कॉलेज में रहो, हॉस्टल में रहो फर्स्ट ईयर। फिर फर्स्ट ईयर में जब आप फ्रेंड्स बना लोगे तो सेकेंड ईयर में 3-4 दोस्त मिलके एक फ्लैट ले लो, और सब मतलब वो आपका स्प्लिट भी हो जाएगा, आप फ्लैट भी ले लोगे, तो उससे आपको अकेला भी फील नहीं होगा कि आप अकेले रह रहे हो। एंड सेकेंडली वो आपको रीजनेबल भी पड़ेगा और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा। तो मेरी सजेशन तो आपको ये रहेगी कि अगर आप आउट ऑफ दिल्ली हो, आउट ऑफ गुड़गांव हो, स्टेट के नहीं हो, लोकल नहीं हो यहाँ के, तो आप पहले तो हॉस्टल में रहो, अपना आसपास का एरिया जानो, फिर कुछ फ्रेंड्स पकड़ो जिनके साथ आप एक फ्लैट ले सको, 3 BHK 4 BHK 2 BHK जैसे भी है, और आप उनके साथ रहोगे तो आपको ज़्यादा रीजनेबल भी पड़ेगा, ज़्यादा एफिशिएंट भी होगा। एंड हाँ, उसमें थोड़ा टंटेबाजी तो है, सब कुछ खुद इकट्ठा करो, खाना कैसे होगा सब कुछ, बट दैट वुड बी मोर एफिशिएंट फॉर यू, दैट्स व्हाट आई फील। कि ILM में ना बेस्ट पार्ट क्या है, सब कुछ बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि मेट्रो बिल्कुल ही पास है, तो आप DLF फेज़ 1 फेज़ 2 में भी रह सकते हो, जो 20 मिनट्स ही दूर है ILM से। फेज़ 1 में पीजीज हैं, फेज़ 2 में पीजीज हैं, तो मतलब वो ज़्यादा दूर नहीं है, 20-30 मिनट्स हैं, 20 मिनट्स हैं DLF फेज़ 1। अगर आप DLF फेज़ 1 में रहोगे ना तो वो तो बहुत ही पास पड़ेगा आपको, 10-15 मिनट्स दूर है। मेट्रो से आप इजीली जा सकते हो, और मेट्रो से जैसे ही उतरते हो कॉलेज पड़ जाता है। तो अकोमोडेशन वेज भी बहुत कन्वीनियंट है ILM के लिए, आपको बहुत जगह मिल जाएंगी रहने के लिए। ऑल्सो ट्रैवल के लिए भी बहुत कन्वीनियंट है, मेट्रोज हैं। तो गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट हो, मतलब मैंने ट्राई करा अपना बेस्ट कि मैं सम अप कर पाऊँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा है ILM में, बट अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या पूछना है, एंड या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हो जैसे आप कर रहे हो, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। हाँ, रिप्लाई ऑन द स्पॉट तो नहीं आएगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, एंड आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू ऑल, कि किसी की हेल्प हो जाए, क्योंकि कॉलेज इतना बड़ा डिसीजन होता है ना अपनी लाइफ का, और मुझे लगता है वो सोच समझ के लेना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। मेरा तो बहुत ही जल्दबाजी वाला डिसीजन था, बट वो डिसीजन अच्छा निकला। और जब आप कॉलेज में जाते हो तो आई नो 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके दिमाग में, कैसा कॉलेज, कैसे लोग, क्या सीन है, क्या नहीं है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू ऑल। So if you like my video, please do like, share and subscribe to my YouTube channel, and I will try my best to make more helpful videos, and please comment down below how you like my video, and also give us your love and subscribe कर दो यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो, नया चैनल है, हेल्प कर दो मेरी भी थोड़ी ग्रो करने में। Till then, bye bye, see you in my next video.